सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला पीएम बनी। बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स, नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस रहीं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार 12 सितंबर की देर रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में उन्हें पद की शपथ दिलाई। अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। सुशीला ने केपी शर्मा ओली की जगह ली है। ओली ने भ्रष्टाचार के आरोपों और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के भारी विरोध के बीच मंगलवार 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। मास्टर्स के बाद कार्की ने नेपाल के धरान स्थित महेंद्र मल्टीपल कैंपस में कुछ समय टीचिंग की। इसके बाद उन्होंने विराटनगर लोअर कोर्ट में वकालत शुरू की। लीगल प्रैक्टिस के दौरान कार्की लगातार आगे बढ़ती गईं। उन्होंने विराटनगर और धरान में 30 सालों से ज्यादा समय तक वकालत की। इस दौरान उन्होंने कोशी जोनल बार विराटनगर अपीलीय बार की अध्यक्षता की। फिर दिसंबर 2004 में सीनियर एडवोकेट के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एंट्री ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन, चूके तो 5,000 तक का जुर्माना। जाने खुद आईटीआर कैसे फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज यानी 15 सितंबर को खत्म हो रही है। इस डेडलाइन से पहले यानी रात 12 बजे तक रिटर्न नहीं भरा तो 5,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं। मई में टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया था। तकनीकी कारणों की वजह से तारीख को बढ़ाया गया था। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आईटीआर फॉर्म में हुए बदलावों की वजह से आईटीआर फाइलिंग टूल्स और बैकएंड सिस्टम में भी बदलाव करने की जरूरत थी। यूपीआई से अब रोज 10 लाख तक खरीदारी कर सकेंगे। 6 लाख की ज्वेलरी खरीद पाएंगे। पहले ग्राहक व्यापारी के बीच डेली लिमिट 2 लाख थी। यूपीआई यूजर्स आज यानी 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। जब कोई व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी व्यापारी को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन टू मर्चेंट या P2M पेमेंट कहते हैं। सरकार के इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बड़े लेन देन भी यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे। यह बदलाव केवल कुछ खास कैटेगरी में पर्सन टू मर्चेंट P2M लेन देन के लिए किया गया है। पर्सन टू पर्सन लेन देन की लिमिट पहले की तरह 1 लाख रुपए ही रहेगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारी को BMW कार ने टक्कर मारी। अस्पताल में मौत। पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। कार महिला चला रही थी। दिल्ली में छावनी मेट्रो स्टेशन के पास BMW कार की टक्कर में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई। अधिकारी की पहचान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह के रूप में हुई है। नवजोत अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार महिला ने नवजोत और उनकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां नवजोत की मौत हो गई। पत्नी की गंभीर हालत है। सूत्रों के अनुसार नवजोत और उनकी पत्नी को पास के किसी अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय दुर्घटना स्थल से लगभग 17 किलोमीटर दूर GTB नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद BMW कार और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। कार चला रही महिला और उसका पति भी घायल हुआ है। दोनों अस्पताल में एडमिट हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्ति किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यूपी के उन्नाव में 80 गांव में बाढ़। राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई है। उन्नाव में गंगा किनारे 80 गांव बाढ़ की चपेट में है। सड़कों पर नाव चल रही है। मणिपुर में भारी बारिश से रविवार को कई जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। तेलंगाना, उत्तराखंड में तेज बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जून से अब तक 404 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में बारिश और बाढ़ से अब तक 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को तय समय से 3 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है।
राजस्थान के श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से मानसून विदा ले चुका है। अगले 2-3 दिन में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी मानसून लौटना शुरू हो जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में मानसून 2 हफ्ते और रहेगा। देश के अधिकांश हिस्सों से 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह लौट जाएगा, जबकि दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश जारी रह सकती है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले, राहुल के आरोपों की जांच हो, इलेक्शन कमीशन अपमान कर रहा, एसआईआर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने रविवार को चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आयोग को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी आरोपों की जांच करवानी चाहिए थी, न कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। कुरैशी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल ने आरोप लगाते समय कई राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे हाइड्रोजन बम, लेकिन यह महज राजनीतिक बयानबाजी है। इसके बावजूद उन्होंने जो गंभीर शिकायतें उठाई हैं, उनकी विस्तार से जांच होनी चाहिए थी। कुरैशी ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि इससे आयोग ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, जिससे खुद संस्था की साख को नुकसान होगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। एक्सपर्ट बोले, फीडिंग स्थल पर कुत्तों के बीच लड़ाई बढ़ेगी, वे और ज्यादा खूंखार होंगे। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फीडिंग सेंटर का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी से बाहर फीडिंग स्थल बनाने का आदेश दिया था। एनिमल लवर्स के अनुसार इससे फीडिंग स्थल पर एक ही जगह पर कुत्तों में खाने को लेकर संघर्ष बढ़ेगा। यह आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने या जनता को कुत्तों के काटने से बचाने में कारगर नहीं होगा, जिससे समस्या जस की तस बनी रहेगी। फीडिंग स्थल को आबादी से बाहर होने के कारण आवारा कुत्तों को खाना पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे उन तक भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उन्हें वापस उनके स्थान पर छोड़ने का आदेश दिया है, मगर आबादी से दूर होने के कारण इससे आवारा कुत्तों की संख्या पर कोई खास नियंत्रण नहीं होगा। वे आबादी वाले इलाकों में घूमते रहेंगे। यदि फीडिंग स्थल आबादी से बहुत दूर है तो वहां तक पहुंचने वाले कुत्तों की संख्या सीमित हो सकती है। इससे कुत्तों की आबादी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यह स्थिति कुत्तों और इंसानों के बीच संघर्ष का कारण बनी रहेगी। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र बाईपैप मशीन पर शिफ्ट, फेफड़े में गंभीर सूजन, सेप्टिसीमिया और बीपी हाई, बीएचयू के आईसीयू में एडमिट। शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकार और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र शनिवार रात से बीएचयू के अस्पताल में एडमिट हैं। गुरुवार यानी 11 सितंबर को मिर्जापुर में बेटी के घर उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें सीने में दर्द होने लगा। बेटी प्रोफेसर नम्रता मिश्र ने तत्काल वहां के रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर वहां से बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल लाया गया था। यहाँ उन्हें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आईसीयू में भर्ती कराया गया। वह समय नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बाईपैप मशीन सपोर्ट पर हैं। सेप्टिसीमिया यानी खून के संक्रमण से पीड़ित हैं। सभी मेडिकल जांच रिपोर्ट आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने बताया पंडित छन्नूलाल को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS है। फेफड़ों की गंभीर सूजन है। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस और प्रोस्टेट बढ़ा है। पिछले 7 महीनों से अस्वस्थ रहने के कारण उन्हें बेड सोर की समस्या हो गई, जिससे संक्रमण बढ़कर सेप्टिसीमिया हो गया। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहुल गांधी, अमृतसर में डूबी फसलें, टूटे घर देखे, गुरदासपुर में किसानों से मिले, ट्रैक्टर पर भी सवार हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर है। वह सुबह करीब 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद वह गांव घोनेवाल रवाना हुए। यहाँ उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डूबी फसलें और टूटे घर देखे। यहाँ उन्होंने गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब में माथा भी टेका। इसके बाद वह गुरदासपुर के गाँव गुरचक में पहुंचे। यहाँ वे उस जगह पर पहुंचे जहां बांध टूटने से खेत और घर जलमग्न हो गए थे। उन्होंने किसानों से मुलाकात की। इसके बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर आधा किलोमीटर दूर खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंचे। पहले वे पैदल आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। अब वे दीनानगर जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद हैं। बाढ़ से 23 जिलों के 2097 गांव प्रभावित हुए। लगभग 1,91,926 हेक्टेयर में फसलें डूब गईं। 15 जिलों में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा किया था। उन्होंने हालात को देखते हुए पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इसे पंजाब की मान सरकार ने नाकाफी बताया था। पुलिस भर्ती कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज, महिला का पैर टूटा। पटना में पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। अभ्यर्थी बोले जान से मार दीजिए, हटेंगे नहीं।
बिहार में दरोगा और पुलिस भर्ती को लेकर सोमवार को प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान एक महिला का पैर टूट गया। पटना कॉलेज से हाथों में तिरंगा लिए अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। डाक बंगला चौराहे पर लगे बैरिकेडिंग को तोड़कर वो इनकम टैक्स की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच कोतवाली के पास पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि जान से मार दीजिए लेकिन हटेंगे नहीं। भिवानी की जैस्मिन को पीएम ने दी बधाई। बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने पर कहा, आपका प्रदर्शन खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। पोलैंड की बॉक्सर को हराया। इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भिवानी निवासी बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने जैस्मिन के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे आने वाले समय में अन्य एथलीटों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीत के लिए बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया को बधाई। उनका शानदार प्रदर्शन अनगिनत एथलीटों को प्रेरित करेगा। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की 3 बॉक्सर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल अपने नाम किए। भिवानी की जैस्मिन लेम्बोरिया ने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की जूलिया स्जेरेमेटा को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मॉनसून में अब तक 404 की मौत, 3 एनएच समेत 565 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिन तक मॉनसून कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान लगाया था, मगर आज सुबह 9 बजे जारी ताजा बुलेटिन में 5 जिले कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड, जल भराव और लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। शिमला, सोलन, कुल्लू, चंबा और सिरमौर जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग द्वारा रविवार शाम 6 बजे जारी बुलेटिन में 18 सितंबर तक मौसम साफ रहने और मानसून कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया था, मगर शिमला समेत प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। फर्जी खेल प्रमाण पत्र पर हरियाणा में एक्शन। 76 सर्टिफिकेट संदिग्ध। 2018-22 के बीच बने कुछ अधिकारी भी शामिल। अब आधार और जन्म तिथि जरूरी। हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई लोग फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवा रहे थे। इस पर अब हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने सख्ती दिखाते हुए कदम उठाया है। संघ ने प्रदेश की सभी खेल एसोसिएशंस और जिला खेल अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र जारी करते समय उसकी जन्म तिथि और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खिलाड़ी के माता पिता का नाम भी प्रमाण पत्र में लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, मेरिट में आने वाले खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र की सही तरीके से जाँच की जाएगी और तभी उनका वितरण किया जाएगा। इस पहल के बाद फर्जीवाड़ा करने वालों के रास्ते बंद हो जाएंगे और केवल असली खिलाड़ियों को ही इसका फायदा मिल सकेगा। सीबीएसई ने बिना नोटिस एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन हटाया। 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट मल्टी करियर ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। 1,05,000 स्टूडेंट्स पर असर। 2026 में सीबीएसई से 12वीं के एग्जाम्स देने वाले प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास अब एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। सीबीएसई का ये फैसला बिना किसी पूर्व नोटिस के आया है। इस कदम से करीब 1,05,000 प्राइवेट कैंडिडेट्स अब मल्टी करियर ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। कई स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल सब्जेक्ट सिर्फ ऑप्शन नहीं था, बल्कि जेईई, नीट और दूसरे हायर एजुकेशनल कोर्सेज में एंट्री के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी भी थी। साल 2024 में करीब 1,05,000 कैंडिडेट्स ने प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर सीबीएसई बोर्ड से 12वीं का एग्जाम दिया था। सरकारी नौकरी। एमपी पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती। आज से आवेदन शुरू। 8वीं 10वीं पास करें अप्लाई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन में करेक्शन के लिए 4 अक्टूबर तक का मौका दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी। थोक महंगाई अगस्त में बढ़कर 0.52% पर पहुंची। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी। जुलाई में ये -0.58% रही थी। अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 0.52% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है। इससे पहले जुलाई में ये घटकर -0.58% पर आ गई थी। ये इसका 2 साल का निचला स्तर था। इससे पहले जून 2023 में ये -4.12% पर आ गई थी। वहीं मई 2025 में ये 0.39% और अप्रैल में 0.85% पर थी। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है।
अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर उसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए डब्ल्यूपीआई को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है। डब्ल्यूपीआई में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 104 गिरकर 1,09,603 पर पहुंचा। चांदी 1,28,000 प्रति किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम में आज यानी 15 सितंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार सोना 104 रुपए गिरकर 1,09,603 पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 245 रुपए घटकर 1,27,763 रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को गोल्ड ने 1,09,707 रुपए और सिल्वर ने 1,28,008 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।